सब लोग, क्योंकि जब तक आप लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं आएगी कुछ भी अच्छे से डिलीवर करने की, अपना 100% देने की। आज का टॉपिक इज हाउ टू हार्नेस इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज अ टॉपिक विच इज ऑल टुगेदर वेरी क्लोज टू मी। दिस इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में। डिजिटल कक्षा में हम लोगों का टारगेट सिर्फ ये नहीं होता कि हम आप लोगों को पैसे कमाना सिखाएं, आप लोग सुबह से रात तक कॉलिंग्स करके और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा के ये करके वो करके अपने डैशबोर्ड्स में सिर्फ इनकम को बढ़ाते रहो। हम आपको सिखाते हैं एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करें, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनाए, अपने आप को लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करें। और उस केस में रोज रेगुलर बेसिस पे ऐसे टारगेट्स, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करते हैं जो आपको उस एरिया में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और ये टॉपिक रियलिटी में वो टॉपिक है जो मैंने खुद यू कैन से बहुत ज्यादा स्टडी करा है, बहुत ज्यादा उस टॉपिक पे काम करा है और काफी कोशिश करिए कि आप लोगों के सामने जितना सीखा है वो सब कुछ एज इट इज प्रेजेंट कर पाऊं। तो सब लोग फटाफट से कैमरास ऑन करो, हम 1 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। हाउ टू हार्नेस इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों को पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशनल इंटेलिजेंस? Very few are there. 8 participants raised their hands. Okay. सर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा कीजिए प्लीज। किसी ने मेरे को टेक्स्ट करा है कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। मेरी आवाज ठीक आ रही है सब लोगों को? आई गेस ठीक ही आ रही है सबको। और थोड़ा लैपटॉप पास में। फाइन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बहुत ज्यादा क्लियर और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा सब लोगों को। 1 मिनट में ना एयरपॉड्स लगा लेता हूँ, क्या पता एयरपॉड्स से आप लोगों को आवाज बेहतर है। इज इट बेटर नाउ? अब आवाज पहले से अच्छी है, पहले से बेटर है अब आवाज? ठीक है, फाइन। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस क्या होता है। तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक चीज होती है बुद्धि और एक चीज होती है, एक चीज होता है मन। तो देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट आईक्यू एंड सेकंड ईक्यू। एक होता है इमोशनल कोशेंट और एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। एक चीज होती है, एक दिमाग होता है जिससे हम सोचते हैं और एक दिमाग होता है जिससे हम फील करते हैं। या आपको अगर बहुत ज्यादा आसान शब्दों में समझाऊं तो एक दिमाग होता है जो हमें बोलता है कि जिम जा, दूसरा दिमाग होता है यार सोता रहे। तो एक एक एरिया ऑफ ब्रेन बोलता है, एक एरिया ऑफ ब्रेन होता है जो हमें इमोशनली सोचने के लिए मजबूर करता है, जो इमोशंस जहां पर हावी होते हैं उसे हम मन बोलते हैं। दूसरा एरिया ऑफ ब्रेन होता है जो हमारा इंटेलिजेंस वाला पार्ट होता है, उसे हम दिमाग बोलते हैं, उसे हम बुद्धि बोलते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से हमारे दिमाग को, तो हमारे कौन से वाले एरिया को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? अब फिर से मेरे पास मैसेज आया, योर वॉइस इज वेरी स्लो। आप लोगों के हिसाब से हमारे कौन से वाले एरिया को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? Am I audible to you all? आप लोगों के रिएक्शन तो ऐसा लग रहा है कि
मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गमलों से बात कर रहा हूँ, कुछ फील ही नहीं हो रहा। I was talking about emotional intelligence and हम लोग बात कर रहे थे IQ और EQ की। IQ होता है हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, और EQ होता है हमारा इमोशनल वाला पार्ट। एक दिमाग बोलता है जिम जाने के लिए, दूसरा दिमाग बोलता है सोने के लिए। तो कई बार हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं और कई बार हमारी इंटेलिजेंस हमारे को बोलते हैं चीजें करने के लिए। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक इंसान के अंदर? कुछ लोग बोलेंगे इमोशंस, कुछ लोग बोलेंगे इंटेलिजेंस, बट ऑल टुगेदर जैसे हाँ एक एक हमारे मंगेश जी का जवाब आया IQ। बट ऑल टुगेदर एक फ्रूट के अंदर जितना जरूरी उसकी मिठास है उतनी जरूरी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ऐसे ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ना तो सिर्फ बुद्धि काम आती और ना सिर्फ इमोशंस काम आते। लोग सिर्फ इमोशंस में बह के भी गलत डिसीजंस लेते हैं, और अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पर चीजें करने लगोगे तो लाइफ में से फन खत्म हो जाएगा, लाइफ में से क्रच खत्म हो जाएगा। अगर लाइफ में इमोशंस ही नहीं बचे तो लाइफ में बचा क्या? देयर विल बी नो रिलेशनशिप, देयर विल बी नो अटैचमेंट। फिर आप लोग अभी यहाँ बैठे हो, यू आर हेयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लाइफ का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। आप लोग अभी यहाँ क्यों बैठे हो? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए। पेरेंट्स को प्राउड फील क्यों करवाना है? ये एक इमोशन ही तो है जो आपको ट्रिगर करता है सुबह उठकर सारा दिन मेहनत करने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ये एक इमोशन ही तो है जो अंदर ट्रिगर हो रहा है सारे दिन। तो अगर अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो इंटेलिजेंस और इमोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंस बनना है, ये सब लोगों का टारगेट होना चाहिए। अब दो चीजें चेक करनी है। एक चीज तो ये चेक करनी है कि हम लोग खुद इंटेलिजेंट है या नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा क्या करा जाए कि हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाए। अगर नहीं है तो कौन कौन एक्साइटेड है ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं है? रेज योर हैंड्स इफ यू आर दिस। अच्छा, किस किस को टॉपिक टॉपिक एक्साइटिंग सा लग रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है यार ये तो पहले कभी सुनने को नहीं मिला, या फिर इस चीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये तो बहुत अनट्रिगर्ड पार्ट है, या फिर मैं कभी सुनता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो दिस इज समथिंग जो पूरी दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉप नॉच बुक्स में जिस चीज के बारे में बात करी गई है, पीपल लाइक जे शेट्टी, इतनी एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। बेस्ट ऑथर्स इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी राज शमानी ने इस टॉपिक के बारे में एक रील डाली थी। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन नेग्लेक्टेड सिंस इयर्स। लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत सालों से, but this is very important. People are neglecting their emotional health since last many years. आप सब लोगों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आप लोगों को दो तीन चेक पॉइंट्स दे रहा हूँ, दो तीन चेक पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप लोग देखना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी दैट यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। आप लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हो, आपकी इंटेलिजेंस और आपके इमोशंस साथ में कॉन्ग्रुएंट होकर चलते हैं। तो सबसे पहला, यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड। किसी भी सिचुएशन में फंसते हो, आप ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन नहीं लेते, आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते, आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो और एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 2 घंटे के बाद में रिस्पॉन्ड करते हो। अगर इसको आप और थोड़ा इलैबोरेट करके समझोगे, यू आर वेरी फॉरगिविंग। ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी गई है कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लोग माफ कर देते हैं, आसानी से ज्यादा माफ करना जानते हैं। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन योरसेल्फ कि आप लोग माफ कर पाते हो या नहीं कर पाते। आर यू इजीली फॉरगिविंग? क्योंकि अक्सर लोग गुस्से में ना जल्दी से रिश्ते तोड़ देते हैं या फिर चीजें खराब कर देते हैं। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ना, जो लोग समय ले लेते हैं चीजों के लिए एनालाइज करने के लिए, वो माफ कर देते हैं। मौका देना दे वो एक अलग बात होती है किसी भी एरिया में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी
सिस्टर से लड़ाई हो गई किसी चीज पे, तो मैं उसको उस समय मान लेते कुछ ना बोलकर वहां से चला जाऊं, बाद में वो सिचुएशन एनालाइज करूं और उस सिचुएशन में मान लेते मेरी सिस्टर की गलती है, मैंने उसको माफ कर दिया, उसको कुछ नहीं बोला, अपनी साइड से उसको माफ कर दिया, उसके बाद उसको नहीं पता है कि मैंने उसको माफ कर दिया, ना उसको दोबारा चांस मिलेगा वो गलती दोबारा से करने का, अंदर से बस उसको माफ कर दिया, मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है, ना उसको दोबारा चांस देने का कोई स्कोप है, बट अब आई एम स्टेबल फ्रॉम माई साइड, इसे कहते हैं फॉरगिविंग बिहेवियर, और अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और मैंने उस टाइम पे रिएक्ट भी नहीं करा, और ये एक तरीके से मेरा रिस्पॉन्स था उसके लिए। दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, इसे बोलते हैं फॉरगिविंग बिहेवियर। क्या आप ऐसा करते हो, या फिर आप वो करते हो कि जब लड़ाई हुई तभी हाथों हाथ कोई चीज उठा के फेंक के मार दी, या फिर उसी टाइम जो रिएक्शन देना था वो दे दिया एंड सॉर्टेड। दूसरी चीज, यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर इमोशंस। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई बारी इतनी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से यूर इंट्यूटिव, आर यू इंट्यूटिव, कई बारी आप लोगों को वो स्ट्रॉन्ग कॉल आती है जब आपको पता होता है कि यार दिस इज राइट फॉर मी। एक सेकंड रुक जाओ, शायद मेरी वॉइस अब आ रही है आवाज, एम आई ऑडिबल नाउ? पहले से बेटर है आवाज? मैंने फैन को 1 पॉइंट कम कर दिया, शायद फैन थोड़ा तेज चल रहा है। ठीक है, लेट्स डू इट। तो आर यू इंट्यूटिव, क्या आपको कई बार इमोशन क्लियर होता है कि हाँ दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, दिस इज द राइट पाथ फॉर मी, दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी, दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, या बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं? अगर दोनों में से कोई भी पार्ट है तो आप लोगों को पता लग जाएगा यूर इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट। तीसरी चीज, यू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू फील बैड और नॉट। मतलब कई बार सिचुएशन में फंस जाते हो ना, जब बहुत बुरा फील हो रहा होता है, यार मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, यार मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या गलत करा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देर आर मेनी पीपल आउट देयर जो एक्सेप्ट करना जानते हैं कि कोई नहीं, मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने कुछ गलत करा होगा इसलिए मेरे साथ हो रहा है। दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस मींस। यू एक्सेप्ट दैट कि मेरे साथ गलत हुआ है, देयर मस्ट बी समथिंग जो मैंने गलत करा होगा, जो शायद मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा, बट शायद आगे मेरे बाद में मेरे को समझ आ जाए। तो ये 3 बेसिक से चेक पॉइंट्स थे जो आप लोगों को अपनी लाइफ में चेक करने थे। आई होप यू गाइस आर मेकिंग पॉइंट्स, वो आप अपने आप से चेक करोगे अपने लिए कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। अब फटाफट हम इस चीज पे आते हैं। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? वो उन लोगों को अपने इमोशंस को अच्छे से समझना आता है। There are basically very few percentage of people in this world who are emotionally intelligent by birth, but it is possible कि लोग इमोशनली इंटेलिजेंट एक इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड कर सके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। इट इज पॉसिबल फॉर देम। धीरे धीरे समझ रहा हूँ, मुझे नहीं आता सर, मैं माफ कर देता हूँ सर। माफ करना गलत होता है करण जी। किसी ने भी मुझे मैसेज करके बोला कि मैं माफ कर देता हूँ, माफ करना गलत होता है। सही समय पे सही वजह से सही जगह पे माफ करना सही है, समझ के समझदारी से माफ करना। और वो भी जरूरी नहीं है कि सामने वाले को पता चले कि आपने उसे माफ करा है या नहीं करा, बस आपने अपनी तरफ से माफ कर दिया अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप करना इज रॉन्ग, अपने इमोशंस को सप्रेस करना इज रॉन्ग, सरपास करना इज रॉन्ग, वो एक साथ बाहर निकलते हैं। चलो वो हम अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चंस होंगे या कुछ बात होगी तो हम बाद में करेंगे। अब नाउ वी आर गोना डिस्कस सर्टेन स्टेप्स, और मैं ना आपको एंड में कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज बताऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल की, जिससे आपको ना इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। क्योंकि अगर आप लोगों के अंदर वो एक छोटा सा कीड़ा बिल्ड हो गया ना कि हाँ यार मेरे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए,
जिससे मैं फ्यूचर में ये सारी चीजें करता हूँ। मैं आप लोगों को एंड में ये सारी क्वालिटीज बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों में ना आप नॉर्मल लाइफ में देख रहे होगे, और आपको फिर अपने आप भी वो अर्ज बिल्ड हो जाएगी अपने अंदर कि यार मेरे अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वालिटीज की वजह से बहुत एडवांटेज होती है लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको आप लोगों को 3-4 क्वालिटीज बताऊं, 3-4 चीजें बताऊंगा जो आपको आज से प्रैक्टिस करनी है अपने अंदर, मेंटल लेवल पे चेंजेस लाने के लिए, ताकि यू गाइज आर गोना स्टार्ट बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स जिससे आप भी इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। सबसे पहला, बिकमिंग सेल्फ अवेयर। अच्छा, शो मी योर बुक्स एंड शो मी योर नोटबुक्स एंड पेन pencil, whatever you guys are having right now. Good. और ये जितने महान गमले हमारे सामने बैठे जिन्होंने कैमरास बंद कर रखे, लोग क्या करा जाए, देवेंद्र, रक्षा, विपिन, विनय, और दिस आईफोन 11, प्रिया, विशाल, जीनल, सौरभ, रुत, whatever it is, और नाम में नहीं पढ़े जा रहे हैं, इतने सारे नाम है, दीपक, चेतना, वंदना, रुचि, मनीषा। Guys, open up your cameras. Come on. तो पहला पॉइंट इज बिकमिंग सेल्फ अवेयर। देखो दो तरीके के ना रिलेशनशिप्स होते हैं, पहला रिलेशनशिप जो हमारा बाहर लोगों से होता है, हमारे मम्मी से, पापा से, किसी भी पर्सन से। दूसरा हमारा अपने आप से। तो बिकम सेल्फ अवेयर, आप खुद को कितना जानते हो, आप खुद से कितनी बातें करते हो। और खुद से बात करने का मतलब ये नहीं होता आपके दिमाग में कितना लोड चल रहा होता है हर वक्त, उसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। खुद से बात करना और अपने अंदर ही अंदर कोई बात चलना इज टोटली डिफरेंट। आप खुद से कितनी बात करते हो। ऑब्जर्व योर सेल्फ मोर, फाइंड योर ट्रिगर्स। आपको कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें ट्रिगर करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ऑनेस्ट अपना एक ट्रिगर बताता हूँ, बहुत ऑनेस्ट ट्रिगर है मेरा। माय ट्रिगर इज कि कभी कोई मुझे ज्ञान दे रहा होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गलती कर दी, या कोई मेरे से, मैंने कहीं पर कुछ परफॉर्म करा वो बिलो एवरेज हो, और मुझे कोई ज्ञान देने लग गया कि तूने ऐसा करा, ये करा, वो करा, तो मेरी थोड़ी सी ईगो आ गया। ये मेरे साथ मेरा एक ट्रिगर। तो काफी सालों तक तो ये मेरे को ट्रिगर तो करता रहता था, मुझे गुस्सा भी आता था इस चीज से। बट जितना मैं धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम सेल्फ अवेयर होता रहा, मैं मेडिटेट करता था, अब मैं मेडिटेट करता भी हूँ, तो मुझे ट्रिगर के बारे में पता चला। अब धीरे धीरे ना मेरे को ये चीज ज्यादा ट्रिगर नहीं करती। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को। कोई ज्ञान दे रहा होता है ना तो मैं इग्नोर कर लेता हूँ। आई वुड नॉट से कि मेरे को कोई बॉदर नहीं करता। अब भी लोग मुझे ज्ञान देते हैं तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आती उनकी बातें, बट अब मेरे को ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता, मैं इग्नोर कर देता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ एक तरीके से। और धीरे धीरे हो सकता है समझने भी लगू। तो ये मेरा अपना ट्रिगर है। तो फाइंड योर ट्रिगर्स, बिकम अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जिसको अपनी कमजोरी और अपनी ताकतों के बारे में पता होता है ना, वो सबसे समझदार इंसान है इस दुनिया का। क्योंकि जिसको अपनी कमजोरी के बारे में पता है, जहां जहां वो कमजोर है वहां वो दिमाग लगाना बंद कर, और जहां जहां वो ताकतवर है वहां वो अपना बेच देना शुरू कर देगा। अपने आप अच्छा परफॉर्म करने लगेगा बहुत जगहों पे, और अपने आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने छोड़ देगा बहुत सारी जगहों। तो अपने आप से अपनी रिलेशनशिप को बहुत इंप्रूव करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने ट्रिगर्स को ढूंढो। जहां जितना ज्यादा अपने आप को समझ सकते हो उतना ज्यादा समझो। अब ये पूरा ह्यूमन बॉडी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किताब है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी सारी बुक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे आती हैं। दिस इज द नंबर 1 बुक यू कैन परचेज फ्रॉम एनी बुक स्टोर। ये किताब पढ़नी शुरू कर दो, सबसे अच्छी किताब है। दूसरा पॉइंट, टेक फीडबैक फ्रॉम ऑनेस्ट पीपल अराउंड यू। जो लोग सच में आपका भला बुरा जानते हैं, चाहते हैं, उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लो। बिलीव मी, जो लोग मेरे आसपास है ना, जो लोग मेरे क्लोज हैं, आप उनसे पूछना। मैं बहुत बार पूछ चुका हूं उन लोगों से कि यार मेरी कोई 5 कमियां बता दो,
आई वांट टू नो अबाउट 5 बैड क्वालिटीज इन मी। अच्छी बातें भी पूछ चुका कि यार मेरी कोई 3 अच्छी बातें बता दो तो वो सबसे ज्यादा पसंद है, ये 3 सबसे बेकार क्वालिटीज बता दो जो मेरे अंदर है, ये मेरी हैबिट है। और ऐसा नहीं कि मैंने आज इसमें से ऐसे ही लिख दिया कि मेरे को ये पहले से ही आदत है जानने की। आई वर्क ऑन देम। आप जितना ज्यादा अपने आप के बारे में जानोगे ना, आपको उतना ज्यादा अपने इमोशंस को समझने में मजा आएगा। Emotional intelligence is not about ignoring emotions. It's more about knowing them. गुस्सा, ऐसा नहीं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप हर्ट फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आपको सॉरो फील नहीं होगा। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको पता होगा कि आपको गुस्सा है, आपको पता होगा कि आप हर्ट, आपको पता होगा कि आपको सॉरो फील हो रहा है। और जब आपको पता होता है ना कि आपको ये इमोशंस फील हो रहे हैं, तो धीरे 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 ना उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, आपको वो कम फील होने लगते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल खराब है, बट दिस इज मोर लाइक कंज्यूमिंग अल्कोहल। कि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो पहले हम कम क्वांटिटीज में कंज्यूम करते हैं, तो जब हम कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो जितना हमारे को उससे नशा होता है इनिशियल लेवल्स पे, हमें पता लगता है कि उतना नशा हो रहा है। बाद में अगर हम उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम करते रहे तो उतना नशा नहीं होता। सेम गोज विद द इमोशन। एक इमोशन से एक्चुअली होता है, इसकी साइंस को समझते हैं। जब भी कोई इमोशन ट्रिगर होता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे अंदर। जैसे ही वो हार्मोन रिलीज हुआ तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो हार्मोन रिलीज होगा। अगर हर बार उतनी क्वांटिटी में वो हार्मोन रिलीज हुआ तो हमें उतना ही वो हमें धीरे धीरे उतनी क्वांटिटीज में अगर वो हार्मोन्स मिल रहे हैं तो वो इमोशन कम फील होने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो अगर हमारी बॉडी चाहेगी कि भाई उसको वो इमोशन और ज्यादा फील करवाना तो वो हार्मोन की क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस बॉडी। अगर आप अपने आप को अच्छे से अंदर से एक्सेप्ट कर लोगे ना कि यार मेरे को गुस्सा आता है इस चीज से, तो अगली बार वो गुस्सा कम फील होने लगेगा। एक्सेप्ट योर इमोशंस, बस दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड दिस। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बिकमिंग सेल्फ अवेयर। अच्छा समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ? आर यू गाइस गेटिंग दिस ऑनेस्टली? Raise your hands. Great. दूसरा, सेकंड पॉइंट, रीफ्रेमिंग योर इमोशंस। किसी भी सिचुएशन में फंसते हो ना, एक एक्टिविटी को करके देखना। ये एक्टिविटी आप आज भी कर सकते हो। किसी भी पास्ट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को लेके आपको रिग्रेट हो या जिस सिचुएशन को लेके आपके मन में ये हो कि यार अगर वो सिचुएशन किसी और तरीके से हुई होती या फिर शायद उस टाइम पे मैं थोड़ा और मैच्योर होता या और मैच्योर होती तो कुछ और बेटर हो सकता था, आप उसको ना दूसरे फ्रेम से देखना शुरू करो, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, या एक तरीके से किसी दूसरे इंसान के नजरिए से देखना शुरू करो। मान लेगा 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई और कुछ एक फाइनल डिसीजन बन गया। एक बार अब दूसरे इंसान के नजरिए से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो ऑनेस्टली। इसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग योर इमोशन। जब आप सच में दूसरे इंसान के नजरिए से देखते हो और फील करते हो उसकी साइड से, तो एक इमोशनल लोचा होता है हमारे दिमाग में। उसकी तरफ से भी जो इमोशंस फील हो रहे होते हैं उस इंसान को, वो इमोशंस भी हमारे अंदर बिल्ड होते हैं। और जो इमोशंस हमारे अंदर बिल्ड हुए होते हैं और जो इमोशंस उसके अंदर बिल्ड हुए होते हैं, वो हमारे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं दिमाग। और वहां से हम एक न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं और उस पोजीशन से ना हम सिचुएशन को एग्जैक्टली वैसे देख पाते हैं जैसी वो सिचुएशन होती है। इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ना सिचुएशन क्लियर दिखती है और वहां से आप सही डिसीजन ले पाते हो। यस, दिस इज द राइट वे टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक द डिसीजन। तो आपसे किसी भी सिचुएशन में फंसो ना, हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना। ये इतना सटीक तरीका है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का। बहुत हाई इंटेलेक्ट वाले लोग इस
तरीके को अपनाते हैं। आई हैव ट्राइड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माय लाइफ, और ये मैंने एक बहुत मैंने संदीप माहेश्वरी सर से ये चीज सीखी है, और दिस इज अल्टीमेट, दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, दिस इज वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, build empathy. This world needs people with empathy. Empathy होता क्या? Feel what others are feeling. Simple. अपने अंदर ये क्वालिटी फोर्सफुली बिल्ड करने की कोशिश करो। सामने वाला जो फील कर रहा है वो फील करने की कोशिश करनी शुरू करो। अगर मेरी मम्मी मुझे गुस्सा कर रही है तो उनके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, ये कोशिश करो फील करने की। बी एम्पैथेटिक। जैसे जैसे एम्पैथी बिल्ड होगी वैसे वैसे आपको लोगों के इमोशंस की कदर करनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे लोगों के इमोशंस की कदर करनी शुरू करोगे, अपने आप अपने इमोशंस की भी कदर करनी शुरू कर दोगे। और जैसे अपने इमोशंस की कदर करनी शुरू करोगे, अपने आप अपने इमोशंस को ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, एंड यू विल बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल टुगेदर मीन्स। तो बी मोर एम्पैथेटिक। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों की कदर करना सीखो। जिंदगी में एट द एंड लोग ही मैटर करते हैं, ऐसे कोई कहीं नहीं ले जाता, एंड में लोग ही बचते हैं। आप चले जाओगे इस दुनिया से, सिर्फ लोग आपको याद रखेंगे। तो लोगों को मैनेज करना, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीखो। लोग कितना कहाँ मैटर करते हैं उनको वहां रखना सीखो। जिसकी जो जगह है उसको वो जगह देना सीखो। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। हम लोग ना भूल गए हैं किसकी क्या पोजीशन है। हम आज की डेट में अपने मम्मी पापा को भी उसी तरह से ट्रीट कर लेते हैं कई बारी, जिस तरीके। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये गलती नहीं करता या करता था, मैं भी ये गलती कई बारी कर चुका, और आप में से भी आई एम डैम श्योर बहुत लोग ये गलती करते होंगे। मैं भी अपने मम्मी पापा को कई बार इस तरीके से बात कर चुका हूँ, शायद जैसे मैं अपनी बहन से बात करता हूँ गुस्से में। कई बार मैं उस पोजीशन पे उनको रख देता हूँ गलती से, जिस पोजीशन पे कई बार मैं अपनी सिस्टर को रख देता हूँ गुस्से में। जिनका जो ओहदा होना चाहिए उनको उस ओहदे पे रखना सीखो। दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट, और ये मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, हैव फेथ इन लाइफ। आप इसको भगवान भी बोल सकते हो, यूनिवर्स भी बोल सकते हो, लाइफ भी बोल सकते हो, लेकिन एक फेथ होना चाहिए हमेशा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होकर रहेगा। बिलीव एवरीथिंग इन लाइफ हैपेंस फॉर गुड। आज ये ट्रेनिंग हुई है, इससे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होगा, हमेशा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, लिख लिए चारों पांचों पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स को आपको आज से प्रैक्टिस करने। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको 6 7 8 क्वालिटीज बता रहा हूँ इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की, जो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों ने इन 5 6 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करा आज से, तो आप 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में ही अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे मेंटल लेवल पे, और यू विल सी कि आपके अंदर ये क्वालिटीज आ रही होंगी। फटाफट रैपिड फायर है, 5 6 मिनट के अंदर अंदर रैप अप करूंगा। पहली क्वालिटी, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ना सोशली दे गो फॉर व्हाट दे वांट विदाउट बीइंग क्रीपी। कि मान लेते 5 6 लोग हैं, तो कई बार वो होता है ना कि इनिशिएट करने से लोग डरते हैं। जैसे किसी दोस्त की मम्मी ने पूछा बेटा खाना कौन खाएगा, और 6 दोस्त बैठे हैं, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा होता। तो जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, या जिनका एक तरीके से ईक्यू ज्यादा होता है, जिनका ईक्यू हाई होता है, वो शर्माते नहीं है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना ज्यादा शर्म नहीं होती, और ये लोग क्रीपी भी नहीं होते। ये लोग बोलते ना आंटी मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए खाना ला दो, फिर बाकी जल्दी हाँ आंटी करवा दो। ये दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये क्वालिटी होती है ईक्यू हाई वाले लोगों में। दूसरी, दे आर ऑलवेज वैलिडेटिंग अदर्स ओपिनियंस। अगर ईक्यू हाई वाले लोगों को किसी की ओपिनियन सही लगती है तो बोलते हैं कि यार आई लव दिस पॉइंट, मेरे को तेरी ये बात बिल्कुल सही लगी, और इससे वो ना पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। आगे क्या होता है, अगर मैंने किसी के एक ओपिनियन को अच्छा बता दिया, अगर मैंने किसी के एक ओपिनियन को वैलिडेट कर दिया, तो अगली बारी एक स्कोप बिल्ड हो जाता है उस इंसान के दिमाग में
कॉम्प्रोमाइज करने का, कि अगर कोई हम दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने का एक स्कोप है कि हाँ मैंने उसकी एक बात में हामी भर दी थी या उसकी तारीफ कर दी थी, तो वो एक बार मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज कर देगा, तो एक की क्वालिटी हो जाती है। दूसरा, दे नो हाउ टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हाई IQ वाले लोगों को ना सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट फील करवाना आता है, उनको उनकी पोजीशन पे अच्छा फील करवाना आता है, कोई भी पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं भी हो, लेकिन सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंस फील करवाना आएगा उस समय उसको। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर एक इंसान को अच्छा फील करवाना जानता है एक इंसान, दिस इज ऑल व्हाट अ पर्सन नीड्स। अगर सिंपल सी बात है, मैं खुद को भी कुछ नहीं मानता, लेकिन सामने वाला इंसान मेरे को अगर कुछ फील करवा दे, इंपॉर्टेंट फील करवा दे, बस मेरे लिए बहुत है, फिर मैं कुछ भी कर दूंगा उसके लिए। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा ट्रेट है। फोर्थ पॉइंट, दे नो हाउ एंड वेयर टू जोक। इन लोगों को मजाक करना आता है और सही जगह पे करना आता है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ पॉइंट, दे नो व्हाट फाइट्स आर वर्थ फाइटिंग। इन लोगों को पता है कौन सी लड़ाई लड़नी जरूरी है और अच्छी है, ये सही जगह पे लड़ना भी जानते हैं। सिक्स पॉइंट, दे आर थैंकफुल एनफ ऑलवेज। ये सिर्फ लड़ाकू नहीं होते, थैंकफुल भी बहुत होते हैं। अगर किसी ने इनको फेवर करा है तो ये लोग उसके लिए थैंकफुल भी होंगे, और दे आर ऑनेस्ट। मतलब ये लोग कुछ फेक नहीं कर रहे, इनके जितने भी पॉइंट्स बताए ये हर प्रोसेस में ऑनेस्ट है, दे आर नॉट मेकिंग इट। हर जगह पे इनकी सारी चीजें ऑनेस्ट है, ये उस टाइम ये चीज फील कर रहे होते हैं और दे जस्ट डिलीवर इट। दे डोंट हैव प्रॉब्लम सेइंग सॉरी टू, दे आर सॉरी। मतलब अगर इन लोगों को लगता है कि ये कहीं पे गलत थे तो दे आर सॉरी फॉर इट टू। ये इनके लिए सॉरी बोलना इतना मुश्किल नहीं होता। एंड दे आर एबल टू आर्ग्यू कंस्ट्रक्टिवली। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है, मैं आई कैन रिलेट दिस वेरी इजीली। दे आर एबल टू आर्ग्यू कंस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है तो आर्ग्यूमेंट को किस डायरेक्शन में लेकर जाने के लोगों को आता है। मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे एक आर्ग्यूमेंट के बीच में कैसे जाना है, वो हाई IQ वाले लोगों को आता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। If you have a high EQ, if you're emotionally intelligent, so these points are really going to help you guys. अच्छा, किस किस को ये ट्रेनिंग ऐसा लगता है कि मोर देन 75% समझ आई है? अच्छा, किस किस को लगता है मोर देन 95% समझ आई है? ठीक है। और किस किस को लगता है यार बस यार मेरी गाड़ी 30-40% पे अटक गई, अब जब रिकॉर्डिंग आएगी तब दोबारा दोबारा सुनना पड़ेगा? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो टॉपिक खुद इतने सालों से नेग्लेक्टेड रहा है सोसाइटी में। इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स, काउंसलर्स आने के बाद में भी इस टॉपिक पे ज्यादा बुक्स नहीं बनी, और ज्यादा अब तो देयर आर a lot of books and a lot of podcasts और there are many literatures on this topic, but ये टॉपिक्स बहुत सालों तक इग्नोर्ड रहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा कुछ आज समझ नहीं आया तो इट्स टोटली फाइन। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग सुन लेना, एल्स कोई बुक ऑर्डर करना। इस टॉपिक में या इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है कि इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने आप से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जानो। दिस इज ऑल व्हाट इज नीडेड। बाकी इट्स मतलब इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जब आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानने लगते हो ना, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट अदर थिंग्स, यू डोंट गिव अ डैम की दुनिया में क्या हो रहा है, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। आप आज में जीना शुरू कर देते हो। आप आपको लोगों के छोटे छोटे प्लेफुल एक्ट से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, आपको अपने पास्ट के रिग्रेशन से फर्क पड़ना बंद हो जाता है।
आपकी जिंदगी बहुत हैपनिंग हो जाती है। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है। करो यार, मतलब मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पे पढ़ो, चीजों को सीखो और बिजनेस में अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो, पैसे कमाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, बेहिसाब पैसे कमाओ, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करो, एक लेगेसी बिल्ड करो, एक ब्रांड बिल्ड करो। Go for it, guys. I am wishing you all the very best. My wishes are with you. I hope आप सब लोगों के लिए ये ट्रेनिंग कुछ कुछ 10-20% अच्छा कर जाएगी। Thank you very much. All the best.